एक निजी फर्म के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने सोमवार को अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक न्यायाधीश ने मामले को समाधान करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। ऐसे में आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि उनकी पत्नी द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाने के बाद उनका बेटा अंदर से टूट गया था। सुभाष के पिता पवन कुमार ने बताया कि मेरा बेटा कहता था कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन वह सच्चाई के रास्ते पर है और लड़ेगा। वह अंदर से टूट गया था, हालांकि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सुभाष की पत्नी ने जनवरी 2021 में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया था। उसने जनवरी 2021 में मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया था। वहीं मेरे बेटे ने सोचा था कि वह कोरोना के बाद छोड़कर चली गई है और उनका 1 साल का बेटा अपने मामा के घर पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसने हमारे पूरे परिवार के खिलाफ भी मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि मामले की देखरेख कर रहे जज ने मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपए भी मांगे। जब वे मध्यस्थता के लिए आगे बढ़े तो यह 20,000 रुपए से शुरू हुआ और फिर 40,000 रुपए तक बढ़ गया। फिर जज ने कहा कि अगर वह समझौता करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने चाहिए। इस बीच मृतक के भाई विकास ने कहा कि उनके परिवार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बेंगलुरु का यह इंजीनियर इतना बड़ा कदम उठाएगा। वही इंजीनियर के भाई ने कहा कि हमने उससे सामान्य तरीके से बात की। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है। हमें कभी भी नहीं लगा कि वह ऐसा कदम उठाने जा रहा है। मैं उसके कुछ दोस्तों के संपर्क में हूँ और उन्हें भी उसके विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं भाई ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी और उसके परिवार पर भी झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उसके भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। भाई ने कहा कि अगर वे ईमेल उन तक पहुंच गए हैं तो हमें उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी और कुछ कानून मंच या समितियां बनाई जाएंगी जहां पुरुष न्याय की मांग कर सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए कानून और प्रावधानों का आज दुरुपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।